महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। सामान्यतः लोग जानते हैं कि सफ़ेद दानेदार चीनी खाते हैं मीठी है, पर परिणाम में मीठी नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करें तो विपाक कटु है, उसका कड़वा है, मीठा नहीं है। विपाक में मिठास नहीं है। आयुर्वेद में इस पर बहुत विचार किया गया विपाक पर। एक चीज़ प्रयोग के समय अच्छी लगती है, विपाक में अच्छी नहीं, विपाक में कटु हो जाती है। आंवला खाते समय तो थोड़ा सा कसेला सा लगता है, किंतु विपाक में बहुत मधुर है। और बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, हरड़े भी कसेली, आंवला भी कसेला सा, और खाने के बाद पानी पिए तो पानी मीठा बन जाता है, खारा पानी भी मीठा लगता है। उनका विपाक मधुर होता है। तो फिर ये एक दार्शनिक चिंतन बन गया, आचार शास्त्रीय दृष्टिकोण भी बन गया कि अप्रियस्यापि पथ्यस्य, अगर पथ्य है हमारे लिए हितकर है तो अप्रिय है वह भी अच्छा है, क्योंकि परिणाम सुखाव है। परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। हमें परिणाम पर विचार करना चाहिए। और एक महान चिंतक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जहाँ वक्ता श्रोता च, जहाँ ऐसे वक्ता है, ऐसे श्रोता है जो अप्रिय को भी अच्छा मान लेते हैं परिणाम के अच्छा होने के कारण, तो फिर रमन्ते तत्र संपद है, वहाँ संपदा होती है। जो परिणाम में अच्छा नहीं होता वहाँ आपदा आती है, और परिणाम में अच्छा होता है वहाँ संपदा आती है। इस प्रसंग में एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेशी राजा की। प्रदेशी का दृष्टिकोण अनात्मवादी था। न आत्मा, न पुनर्जन्म, न स्वर्ग, न नरक, कुछ भी नहीं। और उसके आधार पर उसने सारी धारणाएं बनाई और अपने आसपास को उसी में शिक्षित किया और वैसा वातावरण बना दिया। केशव स्वामी का योग मिला, प्रदेशी का दृष्टिकोण बदल गया, आत्मवादी बन गया, और उसने अपने राज्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया और अब आत्मस्थ रहने लगा। एक संतुलन आ गया। पहले केवल भोग, पदार्थ, राज्य, सत्ता और क्रूरता, ये सारा चलता था। अब एकदम बदल गया। भोग के स्थान पर अब त्याग और संयम का आसन बिछ गया। क्रूरता के स्थान पर अब करुणा का स्थान आ गया। व्यवहार बदल गया। केवल अब राज्य नहीं रहा, अब मानवता उसके सामने आ गई। ये सारा हुआ। अब उसका परिणाम क्या होता है कि महारानी और पुत्र दोनों मिले, बातचीत शुरू की। तो महारानी ने कहा कि बेटा देखो, एक दिन प्रदेशी राजा हमारा कितना ध्यान रखता था और महल में लिप्त रहता था, पदार्थ का भोग करता था। आज तो सब कुछ छोड़ दिया है, बदल गया है, ध्यान ही नहीं देता।
ऐसा लगता है कि जैसे सन्यासी बन गया। हमें क्या करना चाहिए? जो रानी और जो पुत्र सदा प्रदेशी के हित चिंतन में लगे रहते थे और उसकी इच्छा का अनुपालन करते थे, वही रानी आज बदल रही है। दृष्टिकोण बदल गया है और राजा के प्रति मन में अप्रियता का भाव पैदा हो गया है। इसका कारण कि अपने हाथ से जो बीज बोया वह वृक्ष बनता है, फल देता है, उसका परिणाम भुगतना भी पड़ता है। प्रदेशी ने स्वयं महारानी को, पुत्र को, अपने आसपास के सारे वातावरण को अनात्मवादी बना दिया, भोग प्रधान बना दिया। कि बस इस जीवन में जो सार है वह भोग है, चाहे कर लो, आगे कुछ आना जाना नहीं है। एक दृष्टिकोण इतना परिपक्व कर दिया और ऐसा दृष्टिकोण बन गया कि अब एक समस्या पैदा हो रही है कि जो दृष्टिकोण बनाया और अब वह दृष्टिकोण स्वयं को परिणाम दे रहा है। मैंने बहुत अनुभव किया, एक सिद्धांत बनाया कि किसी को गलत बात मत सिखाओ। अगर गलत बात सिखाओगे तो वह आदमी गलत काम करेगा, दूसरों पर प्रहार करेगा, दूसरों का अहित करेगा, और जब दूसरा नहीं है तो सिखाने वाले पर भी प्रहार करना शुरू कर देगा। हम वर्तमान की स्थितियों में देखते हैं कि यही हो रहा है कि जो हत्या की बात सिखाते हैं और कभी कभी उसी की हत्या हो जाती है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र पर भी लागू हो रहा है। गलत सीख किसी को मत दो। सुजानगढ़ की बात है, गुरुदेव आचार्य तुलसी विराज रहे थे, मैं बैठा था और हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। वे व्यक्ति बाद में चला गया, तब गुरुदेव ने कहा कि दूसरे आदमी को गलत बात सिखाने वाला तो बदल जाता है, किंतु जिसे गलत बात सिखाई गई उसे बदलना बड़ा मुश्किल है। सिखाया हुआ बदल जाता है, सिखाने वाला वह तो फिर क्यों समझदार है वह। जिससे गलत बात सिखाई उसने तो पकड़ ली, रूढ़ी आ गई, उससे बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम व्यवहार में भी इस बात पर ध्यान दें कि गलत बात किसी को मत सिखाओ, निंदा करना मत सिखाओ। आज दूसरे की करेगा, कल वह तुम्हारी भी करने लग जाएगा। झूठ बोलना मत सिखाओ, आज वह दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार करेगा और कल तुम्हारे साथ भी करने लग जाएगा। किसी को सीख देनी हो तो अच्छी बात की दो, बुरी बात की सीख मत दो। अब प्रदेशी के हाथ का बोया हुआ बीज है, बीज बो दिया और सबको अनात्मवादी बना दिया, नास्तिक दृष्टिकोण बना दिया और उसके साथ व्यवहार भी कठोर हो गया। ये सारा सिखाया। अब राजा तो स्वयं बदल गया, किंतु पीछे वाले नहीं बदल रहे। बड़ा कठिन होता है कि आदमी दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है, पता नहीं चलता। दूसरे को कुछ सिखा देता है, कर देता है और स्वयं मुक्त भी रह जाता है। स्वयं को नहीं देखता, दूसरा फंस जाता है। गोष्ठी थी, अनेक व्यक्ति पास में बैठे थे।
एक व्यक्ति के मन में आई, पता नहीं क्या मन में आई, कि अपने ही पैर पर चिमटी भरने लगा, काटने लगा अपने पैर को नखों से। काफ़ी देर हो गई, 5-4 मिनट हो गई, और बोला कि आज तो लगता है कि पैर सूना हो गया, समस्या है। एकदम घबराए स्वर में बोला। तो दूसरे ने कहा, अरे क्या हुआ, समस्या क्या है? कि इतनी देर में अपने पैर पर चिमटी मारता रहा, मुझे अब पता ही नहीं चला। तब पास वाला बोला, माँ से क्षमा करे, आपके पैर पर नहीं, मेरे पैर चिमटियाँ मार रहे। आदमी दूसरे को पकड़ लेता है, दूसरे के पैर पर चिमटी लगाने लग जाता है, अपने मारवाड़ी में चूंटियाँ भरने लग जाता है। बड़ी समस्या है, अपने आप को बचा लेता है। तो जहाँ दूसरे का प्रश्न है वहाँ बड़ी सावधानी की जरूरत है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वह मेरा ही पैर है या किसी दूसरे का है। यह सोच ले कि मेरे पैर पर मैं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो कि दूसरा उससे प्रभावित हो जाए। अपने को, अपने असली स्वरूप को पहचान ली तो शायद वह दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता, दूसरों को गलत बात भी नहीं सिखाता। आदमी एक कोई अफसर था, शायद सैनिक अफसर रहा होगा, टांग टूट गई थी और नकली पैर लगाया हुआ था। अपने मित्र से मिलने आया और बोला, देखो मैं कैसे चलता हूँ, तुम्हें पता है टांग टूट गई थी? कहाँ पता है, अब देखो मेरी चाल को। खूब तेज दौड़ा। उसने कहा, अरे कैसे हुआ ये? कि मैंने पैर लगा लिया और वह इतना मजबूत है, ये लो मेरी बैंत, तुम कितना ही लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने बैंत हाथ में ली और कसकर खूब जोर से 5-10 बार प्रहार किया। हंसता रहा, बाहर आया और तो कराहने लगा। साथ वालों ने पूछा, साहब क्या हुआ, आप वहाँ तो हंस रहे थे, यहाँ करा रहे हैं। अरे गलत काम हो गया। क्या हुआ? कि उसने बैंत लगाई, मैंने कहा था नकली पैर पर लगा दिया असली पैर पर। यह विपर्य, यानी किस प्रकार एक व्यवहार, आचार और दृष्टिकोण विपरीत बन जाता है, और विपरीत बनता है उसका परिणाम भी विपरीत आता है। चिमटी काटना था अपने पैर पर और काट दिया दूसरे के पैर पर। बैंत लगानी थी नकली पैर पर और बैंत की कसकर पिटाई की असली पैर पर। यह विपर्य होता है, और इसलिए होता है कि आदमी सच्चाई को पकड़ नहीं पाता और स्वयं भी गलत में जाता है, दूसरे को गलत बात सिखा देता है, गलत सिखाता है। इसका परिणाम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को अनात्मवादी बनाओ, भोगवादी बनाओ, उपभोगवादी बनाओ, संयम त्याग से दूर रखो, वह व्यक्ति सबसे पहले धोखा सिखाने वाले को ही देता है, क्योंकि इसमें स्वार्थ की चेतना बहुत प्रबल हो जाती है। स्वार्थ, स्वयं का अर्थ यानी प्रयोजन, जहाँ अपना प्रयोजन सिद्ध होता है वहाँ तो वह सब कुछ कर लेगा, जहाँ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है वहाँ समस्या पैदा करने लग जाएगा। ठीक यही प्रदेशी के साथ विपर्य का अब परिणाम आ रहा है। जो विपरीत दृष्टिकोण बनाया, जो गलत सीख दी, गलत व्यवहार सिखाया, अब उसका परिणाम आ रहा है। बैठे हैं,
रानी और पुत्र परामर्श कर रहे हैं। रानी बोलती है, बेटा अब अच्छा है कि तू राज्य का दायित्व संभाल, तू संभाल। मैं बोला, माताजी राजा प्रदेशी पिताजी विद्यमान है, मैं कैसे संभालूं? उन्होंने राज्य को 4 भागों में बांट दिया, पर सत्ता सारी अभी उनके हाथ में है, अधिकार तो उनके हाथ में है, मैं कैसे संभालूं? तो रानी बोली कि इसका उपाय मैं बताऊंगी। आप अगर उपाय बताएं तो मैं राज्य का संभाल लूँगा। और यह राज्य की आकांक्षा, सत्ता की आकांक्षा कोई आज नहीं, आज लोग कहते हैं कुर्सी की बहुत आकांक्षा है, आज नहीं है। यह मनुष्य के स्वभाव में घुली हुई बात है और अनादिकाल से चल रही है। यह सत्ता और कुर्सी का, संपत्ति का झगड़ा चलता रहा है और सारे संबंध इसके गौण हो जाते हैं। मैं संभाल लूँगा, आप बताएं। अब दोनों बात कर रहे हैं। अब मन होता है कि वह बात कही जाए या नहीं, कहने में भी संकोच होता है। ऐसी अप्रिय बात कैसे कही जाए और कैसे कल्पना की जाए कि रानी यह सोच सकती है, जो प्रिया थी, वल्लभा थी, अर्धांगिनी थी और प्रदेशी के द्वारा सम्मानित थी, वह रानी अब कह रही है, परामर्श दे रही है। कहने में भी बड़ा संकोच हो रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। आपको सुनने में भी शायद थोड़ा कष्ट होगा, सुनने में भी, कि क्या ऐसा हो सकता है। माँ रानी के दिमाग में सारी योजना घूम रही है और सारी बना ली। और अब जब पुत्र ने पूछा कि माँ आप बताएं कि कौन सा उपाय मैं जिसके द्वारा सत्ता पर बैठ सकूं और शासन को संभाल कर और फिर राज्य को अच्छा बना दूं, पूर्ववत बना दूं, पहले जैसा था वैसा बना दूं, कौन सा उपाय आप बताएं। आप कल्पना भी नहीं करेंगे, महारानी ने कहा कि राजा प्रदेशी की हत्या कर देनी, मैं कर दूंगी, तुम राज्य संभाल लेना। अब सुनने वालों को विस्मय होता है, विस्मय के साथ ऐसी बात सुनेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं मानता हूँ यह कोई आश्चर्य नहीं है। जहाँ स्वार्थ की दुनिया है उसमें यह सब कुछ होता है, न हो तो आश्चर्य है। बहुत बार जब मेरे सामने लोग आकर कहते हैं कि उसने भ्रष्टाचार कर लिया, उसने अन्याय किया, उसने यह किया, तो मैं प्राय एक ही उत्तर देता हूँ कि इतना उच्छृंखल अधिकार, अनियंत्रित अधिकार किसी व्यक्ति को मिल जाए और वह न करे तो आश्चर्य मानो, करे उसमें कोई आश्चर्य नहीं, न करे उसमें आश्चर्य है। क्योंकि संयम तो है नहीं, नियामक शक्ति नहीं, मन पर नियंत्रण नहीं, इंद्रियों पर विजय नहीं। उस स्थिति में अगर कोई भी आदमी कुछ करता है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का मन पर नियंत्रण होता है वह कभी गलत काम नहीं करता। अतीत में भी ऐसे लोग हैं, वर्तमान में भी हुए हैं। मैं निकट की एक घटना बताऊं कि इस राजनीति में लोकतंत्र होने के बाद, भारत की आज़ादी के बाद कुछ ऐसे राजनेता भी हुए हैं। उनमें राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री आदि आदि अनेक व्यक्तियों के नाम हैं। पंडित नेहरू भी इस मामले में बहुत साफ थे। तो एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, अपनी पत्नी को लेकर और बाजार में गए और साड़ियों की दुकान आ गई।
साड़ियों के साथ स्त्रियों का ज़्यादा अनुराग रहता होगा, तो साड़ियाँ पसंद आ गई। संकेत किया कि साड़ियाँ खरीदनी है। तो शास्त्री जी ने कहा कि भाई ये लो पैसा, साड़ियाँ दे दो। अब भला दुकानदार एक भारत के प्रधानमंत्री से साड़ी के लिए पैसा ले, संकोच होता है। वह बोला नहीं साहब, पैसा नहीं लूँगा, आप साड़ी ले ले, जो चाहे सो ले ले, पैसा नहीं लूँगा। तो शास्त्री जी बोले कि भाई पैसा लेना है, लेना होगा तुम्हें। वह बोला नहीं लूँगा। तब शास्त्री बोले कि देखो आज मैं प्रधानमंत्री हूँ और मेरी पत्नी साड़ियाँ ले रही है और तुम पैसा नहीं ले रहे हो। कल जब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा और मैं तुम्हारी दुकान पर आऊँगा और मेरी पत्नी कहेगी ये साड़ी खरीदो, पैसा लोगे या नहीं लोगे? कि तब तो लूँगा। तो फिर आज ही लेना है, बिना पैसे हम नहीं लेंगे। ये तुम जो पैसे से मुक्ति व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, ये पद को दे रहे हो, मैं नहीं लूँगा। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो त्याग करना भी जानते हैं, किंतु जिनका संस्कार अच्छा है, दृष्टिकोण अच्छा है, वे ही कर सकते हैं। किंतु संस्कार अच्छा नहीं और गलत संस्कार जमाया हुआ है, उसका परिणाम आता है। एक बोध पाठ हमें लेना है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय मत करो, किसी का अहित मत सोचो, अनिष्ट मत सोचो, दूसरे को भी गलत बात मत सिखाओ। एक दिन वह तुम्हारे लिए ही समस्या बन सकती है और अन्याय का कारण बन सकता है। और वही हो रहा है कि जो गलत बात थी वह गलत बात हो रही है। जब महारानी ने योजना बता दी कि तुम राज्य को संभालो और मैं मेरे पति को, राजा प्रदेशी को मैं मार दूंगी। अब एक बार तो शायद वह पुत्र सूर्यकांत भी चमक गया होगा। अब उसके मन में एक आंदोलन हो गया। अब ये आंदोलन हुआ है, विचार कर रहे हैं और अब कैसे क्रियान्वित करते हैं इस पर हम फिर विचार करेंगे। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री